सो हेलो, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो हमने सेट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो अब हम सेट चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन लेने वाले हैं उसका नाम है कार्डिनल नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं वो सारे एलिमेंट हमें काउंट करने होते हैं, और काउंट करने के बाद जो भी काउंटिंग आती है वही उसका क्या होगा? कार्डिनल नंबर होगा। बट आपको यहाँ पर एक शर्त है कि ये जो कार्डिनल नंबर जब निकालोगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो फाइनाइट होने चाहिए, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द एग्जांपल, जैसे कि हमने यहां पर कोई भी एक सेट लिया है, सेट ए, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है। सेट, हमारे पास जो सेट है उसका नाम ए है। उस सेट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस सेट ए के लिए जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, एन ऑफ ए। अच्छा, एन ऑफ ए क्या शो कर रहा है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो यहां से कितना आएगा? यहां से आएगा 6, क्योंकि सेट ए के अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 6। तो इस वाले केस में जो कार्डिनल नंबर होंगे वो हमारे पास 6 आने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक सेट बी है और उसके अंदर जो एलिमेंट है ले लेते हैं ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, 1 2 एटसेट्रा। ठीक है, तो सेट बी में हमारे पास ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है। तो हमें पूछना, क्वेश्चन ये है कि सेट बी के लिए कार्डिनल नंबर कितना होगा। तो लिखने का तरीका, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना होगा? 4 होगा। क्यों होगा? अगेन, क्योंकि सेट बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि कार्डिनल नंबर को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट present in any set। किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहां पर टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो सेट है उसको भी यहां पर हमने कैटेगराइज कर रखा है। जैसे कि नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है ना, इक्वल सेट हो गया। तो इन सब के बारे में हम यहां पर यूज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला आएगा नल सेट, इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। सिंगलटन सेट, सी आएगा हमारे पास। इक्वल सेट, डी आएगा हमारे पास। इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो पहले लेते हैं अपन ए पोर्शन।
नल सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, अब नल सेट हम किसको बोलेंगे भाई? ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है ही नहीं उसमें, मतलब ऐसा सेट जो कि वॉइड है, बिल्कुल खाली है, उस टाइप के सेट को बोलते हैं उस टाइप के सेट को बोलते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको रिप्रेजेंट करना हमें, रिप्रेजेंटेशन, तो इसको या तो हम ऐसे लिख देंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर हम ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना, इसका मतलब ये क्या है, एक नल सेट है। या फिर इसी को लिखने का एक तरीका और होता है फाई, सिंपल लिख दो, बट यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा मत देना, अदरवाइज वो फाई भी अपने आप में एक सेट काउंट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना था? नल सेट। नल सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें जो कार्डिनल नंबर है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब जो कार्डिनल नंबर है वो 0 है। तो इसका मतलब इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हम 2 टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वे में या फिर इस वे में ना। बी पार्ट लेते हैं, बी पार्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, सिंगल मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उस टाइप के सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। कंटेन ओनली वन एलिमेंट। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कोई सेट ए है, उसके अंदर हमने लिख दिया 7, ठीक है। तो इस सेट ए में अगर आप देखोगे तो जो एलिमेंट है वो 7 है। 7 मतलब एक सिंगल एलिमेंट है। इसका मतलब इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। सो वी कैन से दैट सेट ए इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नाउ कंसिडर सी पार्ट, इक्वल सेट। अच्छा, इक्वल सेट का मतलब क्या है? देखो, इक्वल सेट में हमारे पास कोई भी 2 सेट होंगे, है ना। अब उन 2 सेट को हमें इक्वल बोलना है, तो उसकी कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट ए और बी है, ठीक है, 2 सेट है ए और बी, पहले वाले सेट ए के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, एंड सेकंड वाला जो सेट है बी, उसके सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यहां पर ये जो 2 सेट है ए और बी, ये आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। सो वी कैन राइट इफ ऑल एलिमेंट set A are present in set B, and all element of set B are present in set A, then set A and set B will be equal set। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया है, डिस्कशन किया था कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों सेट अपने आप में क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। इसका एग्जांपल देखो आप, आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी आपको। जैसे मान लो पहला सेट हमने ए लिया ना, उस ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सेकंड सेट बी लिया है और उसमें जो एलिमेंट है वो 4 2 1 और 3। ठीक है, एक सेट और ले लेते हैं सी।
उसमें है हमारे पास 1 2 5। अब हमें यहां पर ये बताना है कि इसमें से कौन से दो सेट ऐसे हैं जो कि इक्वल सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर यहां पर मैं ए और बी को कंसिडर करता हूं तो देखो आप, ए में जितने भी एलिमेंट है 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब चेक करो कि बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? 4 प्रेजेंट है ए में, 2 प्रेजेंट है ए में, 1 प्रेजेंट है ए में, 3 प्रेजेंट है ए में। इसका मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, ये दोनों इक्वल सेट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ए और सी इक्वल सेट है तो आपका आंसर होगा नो। बी और सी इक्वल सेट है तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? अगर ए और सी को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो देखो, ए के जो सारे एलिमेंट है वो यहां प्रेजेंट नहीं है और सी के सारे एलिमेंट यहां प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम इस वाली एप्लीकेशन से बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ए एंड बी, इनको बोलेंगे हम इक्वल सेट। सेकंड, ए और सी, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल सेट। ऐसे अगर आप बी और सी में कंपेयर करोगे तो बी सी क्या होंगे? नॉट इक्वल सेट। ठीक है, आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या? अगर मैं पूछता हूं कि ए और बी इक्वल सेट है, हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है, ठीक है, तो आप यहां पर देखो, मैं पूछता हूं कि जो सेट ए है उसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो आप यहां से क्या बोलोगे कि सेट ए के लिए कार्डिनल नंबर कितना है? 4 है, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 4। ऐसे ही बी में जो कार्डिनल नंबर होंगे वो कितना होगा? 4। तो यहां पर जो कार्डिनल नंबर है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट भी होता है। अभी मैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है इसके जस्ट मैं अभी कंसिडर करने वाला हूं। अभी केवल आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई 2 सेट इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट जरूर होगा। तो आई होप ये सी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम जो फोर्थ वाला पार्ट है वो कंसिडर कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। डी इक्विवेलेंट सेट। अब किन्हीं भी 2 सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे? अगर सेट ए और सेट बी क्या जो कार्डिनल नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 सेट है, अगर उन 2 सेट के कार्डिनल नंबर आपस में अगर सेम है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट होंगे। ए और बी के एलिमेंट कुछ भी हो, ए और बी के एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन उनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम होना चाहिए। देखिए आप एग्जांपल, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए आर इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। कोई भी 2 सेट है, अगर उन 2 सेट के कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो उन 2 सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे ना। एग्जांपल देखिए आप, पहला सेट लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है, और जो दूसरा सेट लिया हमने कैपिटल बी, उसके अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट है,
तो आपका आंसर क्या होगा कि ये इक्वल सेट तो नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है? हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि अगर ए और बी इक्वल सेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर कार्डिनल नंबर ए अगर चेक करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, क्योंकि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो 4 आ गया। कार्डिनल नंबर ऑफ बी मतलब जो सेट बी है उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो निकालना है, उसी को बोलते हैं अपन कार्डिनल नंबर। तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। सो आप यहां से बोल सकते हो कि एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, मतलब ए सेट के कार्डिनल नंबर और बी सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल है। तो आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहां पर लिख सकते हो, सो we can say that set A and set B will be equivalent set। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन इक्विवेलेंट। सो हमारे पास इन 4 टाइप के अलावा 2 टाइप के सेट और हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसको अपन एक्स्ट्रा सेट की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सेट्स। ठीक है, इसमें आएगा हमारे पास फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस टाइप से। तो पहला देखते हैं अपन फाइनाइट सेट का मतलब ये वर्ड आई थिंक आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फाइनाइट का मतलब होता है जो कि काउंटेबल होता है ना, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, आप अगर ए सेट लेते हैं और उसके अंदर 1 5 6 और 7 एक सेट ए है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 है, 5 है, 6 है और 7। तो यहाँ पर सेट ए में आप जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट कर सकते हो ना, तो आप सेट ए को बोल सकते हो कि ये सेट कैसा है? फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है उसको आप काउंट नहीं कर पाओगे, है ना, अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि देखो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि आपको पता है ना, तो एग्जांपल एन सेट है, एक सेट है उसका नाम एन है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक्चुअल में क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है पूरा, है ना। 1 कौन है? नेचुरल नंबर। 2 कौन है? नेचुरल नंबर। तो एन क्या हुआ? कैपिटल एन, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं कहता हूं कि यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट है कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा आपके पास? इनफाइनाइट। इसलिए आपने इस सेट को बोला है इनफाइनाइट सेट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।